कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व धर्म समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रूम अष्टोत्तर शताचार श्री ज्ञान विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र संबोसटत्यावाहिनम अत्र तिष्ठति स्थिठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ब्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रीम अष्टोत्तर शताचार आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षता निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन सके। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय कामभाव विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अवक्ष वखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति।
मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरूपामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। मैं साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला संपूर्ण अर्घम निरूपामिति स्वा। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, अज्ञान दशा में ये संसारी प्राणी जब काम करता है उस समय अनेक प्रकार के कर्म बंद होते ही हैं, किंतु उसके साथ साथ उसका अज्ञान तीव्र होने के कारण उसमें अनेक प्रकार के विशेष अनुभाग भी पड़ते जाते। ज्ञान दशा में जब वह आता है तो वह अज्ञान के जो कार्य हैं उनको समाप्त करने की वह इच्छा करने लग जाता है। अभी भीतर बंधे हुए कर्म ज्यों का त्यों हैं, किंतु वर्तमान का जो जागृत का क्षण है वह एक प्रकार से गलत जो कार्य किया है उसको समाप्त करने के भाव करता। अब देखो वह तो अपने वर्तमान का भाव हुआ, लेकिन कर्म भी करता कहता है मैं होने नहीं दूंगा। सुन रहे हो? हाँ, दूसरे का किसी का हाथ इसमें है ही नहीं। वह कर्म कहता है तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा।
किंतु अब विजय किसका होगा? कभी कभी कर्म का ही विजय होता है और कभी कभी आत्मा का भी विजय होता है। अब ताली न बजा करके अपने भावों को सुधारने में लग जाओ। नहीं समझे? ताली बजाने में तो कुछ नहीं होने वाला। भावों के द्वारा हम उसको घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं, लेकिन पूरी शक्ति लगाने के उपरांत भी कर्म कहता है मैं होने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। अब बताओ, ये जब वह जानने लग जाता है कि ये तो पक्का है, क्योंकि तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहने मात्र से कर्मों का क्षय होता नहीं। यह मेरा किया हुआ मिथ्या होगा हो, बहुत सारे लोग कर देंगे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो आसान है। किंतु उसके लिए जो विपाक पड़ा हुआ है अनुभाग, वह सागरोपम काल तक भी भोगे तो भी समाप्त नहीं होने वाला है। और चुटकी बजाते आप प्रतिक्रम कर लो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसा नहीं। गलत बुद्धिपूर्वक काम करते जाओ, उसके लिए बहुत कुछ आंखों में पानी बहाना पड़ेगा, कभी भी पानी आता ही नहीं। मुंह में पानी भले आ जाए, नहीं समझे? आंखों में पानी अपने किए हुए अनर्थों के ऊपर आता तो है, लेकिन ऊंसा ही नहीं आ सकता। हाँ, नहीं समझे? उसके लिए बहुत कठोर होना पड़ता है। कैसा हो गए वहाँ कभी कभी कई लोग माथा पटक लेते, ये समझे? माथा पटक लिए, हमने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, कोई सुन ही नहीं रहा हो। इस प्रकार अतिरेक उसके जीवन में आ जाता है। ऐसा ही एक, अरे मैंने उसके साथ तो बहुत ही अनर्थ किया। कई व्यक्तियों ने कहा ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, सब मालूम है, उपदेश देने के लिए आ गए हैं। नहीं समझे? जब स्वयं के ऊपर बैठे तब मालूम पड़े क्या होता, मार क्या होती है। काहे की? कर्मों की नहीं, तुम्हारी मार जो पड़ी है, नहीं समझे? बातों की वो क्या कम है? हाँ, विषयों की और कषायों की मार ऐसी पड़ती है, उसको आप कितने भी बार मारो तो भी वह कहते कि हम छोड़ेंगे नहीं। किंतु उसकी धारणा तो बन गई। अब वह सोचता है कि किसको पूछना, क्या करना, नहीं, चलो वहीं पर एक घन पटकते हैं ना, घन, तो वो था, वो ले लेता और भागने लग जाता। भाग रहा है, इधर उधर देख नहीं रहा, लोग देख रहे हैं ये कहाँ भाग रहा है, और ये हाथ में घन क्यों ले रहा, लुहार बन गए क्या ये? नहीं, लेकिन वो भाग रहा है। सब लोग देखते रहे, कतारबद्ध लोग देख रहे हैं, और देखने तो आनंद तो आता है। सीधे ही वहाँ पर गया जहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी को जेल में बंद कर रखा था। आपको दृश्य सामने आ गया? हाँ, आप पुराण भी पढ़ते? अच्छा, याद रखा आपने, लेकिन समय पर याद आ जाए तो अच्छो है। समय पर याद नहीं आता, और वो आ गया उनको, लेकिन आने के उपरांत
उसके भीतर भीतर जो पिताजी बैठे थे और देखते हैं सभी कतार लोग हैं, इसके एक व्यक्ति के पास हाथ आए। वो कौन है वो व्यक्ति? हाथ में घना लेकर के आ रहा है। अरे ये तो लड़का तो दिखता है राजकुमार, ये क्यों ही आ रहा है? यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं उठता, हमें तो जेल में डाला। अब इसके मन में ये आया होगा कि नहीं, जेल में रखने मात्र से काम नहीं चलेगा, अब तो इसको हम समाप्ति ही कर देंगे। इसलिए घन लेकर के आया है। उस घन के द्वारा मुझे यह एक ही बार में प्राणांत कर देगा। अब मुझे क्या करना? कहीं भाग नहीं सकता, उसका प्रतिकार तो करना नहीं है, करने की इच्छा भी नहीं। सब हुआ। कौन सोच रहा है? राजा श्रेणिक, भावी तीर्थंकर। सुन रहे हो? हाँ, आप तो तीर्थंकर क्या होंगे, कंकर बनोगे। सोचो है? और वह उठा, इधर उधर उसको कुछ मिला नहीं, बस दरवाज़ा था लोहे का और उसके बहुत कुछ अंकुश जो है बाहर की ओर निकली हुई थी, इधर की ओर निकली हुई थी। तो ये सबसे अच्छा है स्थान, एक ही बार में उसके घन पटकने से पूर्व में मैं अपने आप को तमाम कर दूंगा। ये कौन से परिणाम, ये कौन से परिणाम? नहीं चाहते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी भी हो रहा है। सुन रहे हो? हाँ, हाउ ये ऐसा हो सकता है क्या? हो रहा है। छायिक सम्यक दर्शन, 16 कारण भावनाएं सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति पहुंच गई है, वर्तमान में भी पहुंच रही है, आगे भी निरंतर पहुंचती रहेगी, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन तो छूट नहीं सकता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंधना रुक नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार का कार्य कर्म कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपके द्वारा किया हुआ भाव आप आज नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है दंड तो तुम्हें मिलेगा, थोड़े से माफ कर दो। पहले साफ करो, नहीं समझे पाप को, फिर बाद में माफ, उसके बिना होगा ही नहीं। उसके पास सामने आप रो चिल्लाओ, निकाह चित्त में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कौन सा निकाह चित्त का उदय आ रहा है? अब आगे जा कर के नरकायु का उदय होना है। नरकायु के उदय होने से पूर्व में उसके परिणाम में रौद्र ध्यान आना अनिवार्य है, संक्लेश परिणाम होना अनिवार्य है। ऐसा अनर्थ तो आत्मा को भी उसने नहीं समझा और मार डाला। मरने और मारने को जो तैयार होता उसका नाम असंयमी कहलाता है। मरना भी चाहेगा स्वयं अपने को, और दूसरे को भी मारना चाहेगा। दूसरे को तो मार नहीं सकूंगा, मैं खाली हाथ वाला हूँ, और उसके हाथ में घन है, वो इसीलिए आ रहा भागता हुआ। किसी का नहीं तो किसी खोलना होता दरवाज़ा तो किसी से द्वारा खुलवा देता। राजा है वो तो नहीं। इसका अर्थ ये है कि वह स्वयं मुझे मारना चाहता। ऐसा भाव क्यों? क्योंकि इसने
सैनिक ने अपने जीवन काल में, मुनि महाराज मासोपवासी थे, 3 बार आएगा, तीनों बार भी नहीं निकले, आहार ही नहीं हो पाया। इसने बंद बांध लिया, वैर बांध लिया, उसको देखते ही वैर। चलना थी ना उनकी पत्नी, हाँ, उसके मन में भी इसी प्रकार के भाव क्यों होते थे? इसी के कारण। ऐसे एक व्यक्ति कोई अनर्थ करता है और बाद में पश्चाताप भी करता है, तो परिवार के साथ भी वह घटित हो सकता है, स्वयं के साथ भी वह घटित हो सकता है, पर के साथ भी घटित हो सकता है। ऐसा यह संसार है बंधुओं। कटुक से कटुकतर कटुकतम है, इसमें मिठास कुछ भी नहीं है। फिर भी ये संसारी प्राणी उस कटुकता में मिठास की खोज कर रहा। धन्य हो आपकी खोज, धन्य हो आपका अनुसंधान, धन्य है आपका शोध प्रबंध। लिख डालो। न स्वयं की उसकी भाषा भाव समझ में आएगा, आने नहीं देगा वो कर्म। उसको मिटाना चाहोगे तो भी नहीं मिट सकेगा वो तो वज्र लेप हो जाता है। तो वह हजारों वर्षों के लिए किसी प्रकार से मिट नहीं सकता। इसलिए वैर मत बांधो। यदि बांधना ही है, अपने किए हुए अज्ञान और कर्मों के ऊपर बांधो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम बंध गए हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। पर पालटी मार करके बैठ जाओ, संभव है उस कर्म को भी पसीना आने लग जाए, लेकिन आप पसीना से पहले लथपथ हो जाओ तब की बात है ये। तीनों ऋतुओं में विषमता में भी वह इस प्रकार सोचता है तो संभव है। कहाँ जाना था वहीं गया। प्रथम पृथ्वी में जा गया और यह सोचता अब, अरे ये क्या कर दिया, मैं तो इसको खोलने के लिए आया था, इसने क्यों अपने आप की आत्महत्या कर डाली। तो ये बिल्कुल ठीक है। क्षत्रिय होता है स्वाभिमानी, दूसरों के हाथ से मरने की अपेक्षा स्वयं को ही समाप्त कर। तो इसी प्रकार दूसरे के ऊपर टूट पड़ने की अपेक्षा अपने द्वारा किए हुए कर्मों के ऊपर टूट पड़ो। यही एकमात्र वीरों का वीरत्व है। और ये आज करो चाहे कल करो, चाहे परसों करो चाहे तरसों करो, ये परसों हुई थाली आपको ही खानी पड़ेगी। अब परोसना नहीं इस प्रकार के थाली को जो इस प्रकार की दशा हो सके। अभी दुखमा काल आना शेष है। बिस्तर बांध लो अच्छे ढंग से, नहीं तो पक्का है उसके चपेट में कौन आएगा क्या पता। अब यह कृपालु है पंचम काल, अभी पंचायत चल रही है, इसलिए पंचम काल इतना क्रूर नहीं। जो पंचायत ही नहीं रहेगी उस समय देखो क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा आप बच नहीं सकते।
पिसना ही पड़ेगा उसमें। सबके साथ, ज्यों के साथ घुन भी पिसेगा ही। हाँ, तो सबको पिसना पड़ेगा। जैसे निगोरिया जीव एक को कष्ट होता है तो सबको ही कष्ट होता है। एक का मरण होता है तो सबका ही मरण होता है। एक को थोड़े बहुत मिल जाता है तो सबको उसी में से मिल जाता है। ऐसा जीवन जो कि साधारण है, अपने स्वतंत्रता वहाँ पर कहीं भी देखने को उपलब्ध नहीं होगी। वह कुर्नी का लड़का, कुर्निक सैनिक का, वह सोचता रह गया, हे भगवान, ये हमारा ही कर्तव्य था लेकिन हमने नहीं सोचा और उनको बंद कर दिया। कर्म का उदय वो भी क्या करता। चेलना को कैसा लगता होगा, इन दोनों को सबको सुधार दूँ, तुम कैसे सुधार सकोगे। तो उसने जो धारण किया उसी के अनुसार कर्म होगा। उसकी आँखों में पानी आ रहा होगा। पति चला गया, लड़के के साथ अब क्या करना, नहीं समझे। दूसरे को क्षायिक सम्यक दर्शन बनने में सहयोग दे दिया। तीसरे प्रकृति के बांधने में भी रास्ता दिखा दिया। और मेरी दशा ये हो गई, भी विधवा हो के बैठ गई। ये बहुत वैधव्य का सहन करना। इतना कार्य होने के बाद रानी हो करके वीरानी हो गई, विराट हो गया, वसाल हो गया। कुछ चारों दिशा में कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार। परिवार पूरा पूरा अंधकार में आ गया। अपने आप को शुद्ध ले, बुद्धि काम कर रही तब तक, नहीं तो पागल बन जाओगे। प्रतिदिन दो तीन व्यक्तियों को ले आते हैं, सभी बेहोशी में, होश हवास में विषय कषाय की है। और बेहोश दशा में भगवान के दरबार में भी ले जाओ तो क्या होगा। अपना किया हुआ कर्म का कभी छूट नहीं सकता। आशीर्वाद दे दो तो मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, लेकिन उसको कुछ समझ में आ जाए, नहीं आ सकता। सब कुछ परतंत्र है, दिखना बंद हो सकता है, नाक काम करने नहीं, जिह्वा भी काम नहीं करे, सुने भी नहीं, छुए तो पता नहीं, पांचों इंद्रियां गायब, और फिर भी मन में कुछ भी, वो भी गायब हो गया। तो उस समय आत्मा को कौन संबोधित करेगा। दरवाजा सब बंद हो गया। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। नहीं समझे। इनको जब विदा कर दूं तब क्या कहते हैं आप, महाराज क्या हो गया। अब चैन की श्वास आ गई। विश्वास तो हटो, नहीं समझे। विश्वास तो था, लेकिन आज चैन का श्वास मिल गया। कार्य पूर्ण होता है तब वह दिन लगता है, फिर रात भी दिखती है, ये होता है। किंतु काम हाथ में रहता है, सामने रहता है, किसी को भी फुर्सत नहीं है। इसलिए 24 घंटा और ये 12 महीने, ये सब आप लोग जो है ना कि एक प्रकार से मांगने की बात रखते हो, इसलिए जितना कम होगा, इतना कम होगा, उतना ही काम बहुत अच्छा होगा और पूरा होगा। और पूरा श्वास भी, उसी की विश्वास भी पूर्ण हो जाता है कि हाँ, करने से ही कार्य होता है। करे सो काम
और भजे सो राम। बिल्कुल, आप भजन करते रहो, काम तो पूरा अवश्य होगा ही। प्रवचन है ये, ध्यान रखना, ये तो प्रवचन है, किंतु भक्तों को किसी और भी नहीं, काम में ही लगे रहते हैं। कह रहे थे, अब क्या कह रहे, बाहर ऊपर वाला तो नहीं समझे, मंगलाचरण तो बहुत अच्छा किया था, और फिर बाद में प्रार्थना हमारे पास आकर के, महाराज सिंचाई तक ही ठीक सिंचन नहीं समझे, इतना ही ठीक है, आगे का नहीं, वो जाने और भीतर के जाने। हमने कहा था ना, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते डांव, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। भगवान के ऊपर क्यों हम करें, ऊपर जो रहते भगवान, किंतु भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते डांव, और आपके ऊपर दांव लगा हुआ है। अपने पुरुषार्थ करो, और कर्म यदि मान लो बीच में पाप कर्म का भी उदय था, उसको पुण्य के रूप में परिणत करवा दो, और होना ही पड़ेगा। ये एकाग्रता वर्तमान हमेशा हमेशा भूत को भी साफ कर देता है, और भविष्य को भी बिल्कुल आईना के भांति उज्जवल रख देता है। उसी का नाम वर्तमान है। और हमेशा हमेशा आज की आप बात करो, कल और परसों की नहीं, और भविष्य की भी नहीं। अगले आने वाला दिन भी क्या कहलाता वो, कल एक दिन है, आगे भी और पीछे भी है, और उसके आगे उसको क्या बोलते हैं, परसों। अच्छा, कल जो व्यतीत हो गया उसके पीछे दोनों को परसों, आगे भी कल है और पीछे वाला भी कल है, ऐसा ना। तो ये सब ऐसे ही काल आ गया, वो तो आज है, बाकी सब परसों कल 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 कल। दुनिया में हमेशा वो व्यक्ति जो काम नहीं करते कल 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 करते रहते हैं, नहीं समझे। फिर बाद में किल 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 हो जाता है, फिर बाद में 14 आ जाते, किल किल 14 हो जाता। आप लोगों की प्रसिद्ध है बता 24 भादों में क्या होता है, किलकिल 14 के दिन ही भंडार खुलता है, नहीं समझे। गिनती वहीं पर चालू हो जाती है, किसने कितना डाला है, डाला तो डाला होगा, तो ले लो, अपने हाथ में ले लो, ये होता है। इसलिए आज नगद बोलो, अर्जुन बनो, नहीं समझे, कल कल मत करो। आज नगद कल उधार, ये आपके यहाँ सूचना फलक लगा हुआ रहता है दुकान में, नहीं समझे। हम भी ऐसे ही आज की बात करो, कल तो देखा जाए, किसने देखा, इन आँखों के द्वारा कल को मत देखो, नहीं समझे। जो व्यतीत हो गए उसको भी याद नहीं करो, और आज देखो पक्का है। क्या पक्का, बैठने से नहीं होता, रात और दिन को एक बनाओ, श्वास लेना न पड़े, विश्वास तो कायम बनाए रखो। जब ज़्यादा गति हो जाती है वाहन में आपकी, नहीं समझे, सही बताओ, सही बताओ, श्वास रुकता है कि नहीं, रुकता है ना, और पलके झपकी आती, संभव नहीं, नहीं समझे। इसीलिए जो व्यक्ति अपना काम हाथ में लेता है और सोता नहीं, पूरा चलकर विश्राम करो, पथ में विश्राम ठीक नहीं कहलाता। पथ में तो आप चलते रहिए, चलते रहिए, पूर्ण, कब तक पूर्ण, जब तक पथ है तब तक चलना है। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना चल गए ये नहीं, चलते जाओ, चलते जाओ, मंजिल अपने आप ही आएगी, सही दिशा है तो।
इतना पर्याप्त समझो। ये दूसरा रविवार है, ये दूसरा रविवार है। महाराज पता ही नहीं लगना ही नहीं चाहिए, इसी का नाम है। जिस व्यक्ति को काल का ज्ञान नहीं होता वही व्यक्ति काम कर सकता है, और जो हमेशा हमेशा काल की ओर देखता, काल कभी भी दिखता नहीं, इसलिए वह काम से वंचित हो जाता है तो असफल रह जाता है। सफलता के लिए अजस्र निरंतर आपको पुरुषार्थ करना है, किंतु सही दिशा में। जब समुद्र का जल सूर्य के ताप से, घाम से जलकर भस्म हो करके, भस्म तो नहीं बाष्प हो करके ऊपर की ओर चला जाता, कितनी मात्रा में वह पानी ऊपर गया इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि नीचे जो पानी समुद्र में वह ज़्यादा है अथवा ऊपर बाष्प में गया है वह ज़्यादा है। और जब कभी भी वह बाष्प बन करके बादल का रूप धारण कर लेता है, जितनी मात्रा में गया था उतनी मात्रा में एक साथ यदि मालूम नीचे आ जाए तो क्या होगा? प्रलय प्रकर्ष रूपेण लयम लीयते इति प्रलय। प्रकर्ष रूप से सबका नाश हो जाना है यहाँ पर। इतना पानी ऊपर चला जाता है, बादलों के रूप में परिणत हो जाता है। फिर इसके उपरांत उसमें अब धरती भी तप गई, सूर्य प्रकाश से, ताप से, घाम से लगातार, और दरारें पड़ गई। नहीं समझे? अब धरती की मिट्टी प्यासी है, ऊपर का पूरा आ जाए तो क्या होगा? नहीं, तो प्यास बुझा दो। हम प्यास तो बुझाएं, लेकिन बादल यदि फट जाए तो हम प्यास क्या, प्यासा ही निकल जाएगा, प्यास नहीं। इसलिए उन बादलों को धरती के कारण पिघल पिघल करके बूंद बूंद पर ही आ जाते। धरती की करुणा है, ऐसा मत करो तुम, हमारी बात मानो। ये धरती के पूत है, धरती को कुछ नहीं होने वाला है, ये धरती के पूत हैं, इनको गड़बड़ में आ जाएगा, इसलिए बूंद बूंद ही डालो। उसमें भी कभी कभी श्रावण की झड़ी तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। झड़ी नहीं समझे, झला की झला, किंतु बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आ जाते तो वो भी गड़बड़ हो जाता। इस प्रकार प्रकृति इन पूतों के मुंह में छोटे छोटे बूंद करके नीचे की ओर लाती है, जिससे समय समय पर जो प्यास लगती है वह बुझ जाती है। एक तो ये उदाहरण इसलिए दिया हम लोगों की दृष्टि उस ओर जाए, और हमारा भी कर्तव्य क्या होता है ये करें। तो भगवान के पास कितना है ज्ञान, सुन रहे हो आप लोग? हाँ, कितना ज्ञान है। संसार में जितने ज्ञेय हैं उसके अनंत गुना ज्ञान है।
इतनी उनकी क्षमता है। एक स्थान पर उल्लेखित है प्रभु के पास जो ज्ञान है कितना लंबा चौड़ा है, तो ऐसे लोग असंख्यात और आ जाए तो भी वह ज्ञान अपना विषय बना सकता है। आना जाना तो नहीं, लेकिन फिर भी उसकी क्षमता का मूल्यांकन बताया, उसकी सीमा बताई कि उसकी सीमा कुछ है ही नहीं, कोई भी बच नहीं सकता उसके सामने। इतने ज्ञान के धनी सर्वज्ञ होते हैं, उनका भी ऐसा होता है ज्ञान, सबको पिलाया जाए तो कोई पी नहीं सकेगा, समझे? हाँ, हम वो इधर उधर की बातें करते, उनका ज्ञान हम लोगों के लिए पचने वाला है ही नहीं। इतना लंबा चौड़ा है, और इतना लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग की आवश्यकता है ही नहीं समझे? कुछ बूंदे मिल जाए, 2-4, उतने पर्याप्त हो जाएंगे। किंतु सारे सारे लोग इस चिंता में, मोक्ष मार्ग में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। बड़ी बड़ी पोथी बना करके रखी है, तो वो हमेशा रखते हैं वो अपने पास सरस्वती को, सरस्वती वरद पुत्र मानते हैं अपने आप को, इसी में लगे रहते हैं। तो वो कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब गणधर देव को करुणा हुई, उन्होंने कहा कि सुनो, आप कुछ भी बोलो, नहीं समझे, आपको कोई भी सुनने वाला नहीं है, और आप ऐसी भाषा में बोलते हो, किस काम का है? नहीं, उसको हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, उन्हें करने योग्यता हमारे पास है। सुनो सुनो, क्या आप कुछ भी करो, हम तो अपने सांचा में जितना आवश्यक हो उतना ही लेंगे। और गंधर्व परमेष्ठी ने प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के रूप में 4 अनुयोगों में उसको झेल करके 4 जग भर लिया। जग समझते हो? एक पानी का या 2 पानी के लिए, एक दूध के लिए, फिर तीसरे चौथे और कोई किसी के लिए, बस फिर वो परोसना प्रारंभ करते। तब कहीं जा कर के हम लोगों की प्यास और भूख धीरे धीरे उसमें भी थोड़ा थोड़ा, वो कभी कभी बूंदें ज़्यादा बड़ी हो जाए तो भी नहीं चलेगा, श्रावण के बिल्कुल फुहारा जैसे हो। तो इस प्रकार करने से हमारा लालन पोषण इसके द्वारा हो रहा है। आप समझते हो कि कितना ज्ञान सर्वज्ञ का लंबा चौड़ा होगा, हमारे काम में आने वाला है। समुद्र का पानी किस काम का है? वो कुछ नहीं हो तो रहा रहता है, क्योंकि यहीं का बह बह करके वहाँ पर चला जाता है, फिर भी सूर्य के माध्यम से तप जाता है, तो उसमें से कुछ खाली होता है क्या नहीं होता भगवान ही जाने। तो इस प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान का उपयोग हमें कहाँ पर कितना करना है, ये भी अनुपात होना चाहिए। आज ज्ञान के विषय को लेकर के, शिक्षा के विषय को लेकर के भारत की दशा बहुत गड़बड़ में है। जहाँ गड़बड़ी होना चाहिए वहीं पर गड़बड़ी होना चाहिए ना, अन्यत्र तो गड़बड़ी होती ही नहीं। आर्यखंड है, यही तो प्रलय होना है, थोड़ा थोड़ा करके मिट रहा है। यहाँ इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिसके लिए वह है उसके लिए उपयोग न करके वो किसके लिए उपयोग में आ रहा? केवल
ज्ञान और शिक्षा आज व्यवसाय का रूप धारण कर सका। ज्ञान कैसे महाराज? हाँ बिल्कुल, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई भी ज्ञाता धनी है उन लोगों को पुनः धन का ही ज़्यादा प्रयोजन है, धन से ही वो अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा ज्ञान आदि के माध्यम से भी धन की ओर दृष्टि चली जा रही। धन वस्तुतः कौन सी क्या वस्तु है किसी की दृष्टि में नहीं आ रहा। समीचीन ज्ञान अपने आप में इसलिए धन है कि उसके माध्यम से हमें जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। हमारी आंखें खुली बर हो तो वह दिखता चला जाएगा। किंतु आज इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया, तो नहीं होने योग्य था वो भी हो गया। और आज काम में क्या आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, बाकी वो व्यवसायीकरण हो गया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले छोटे अवस्था में वह कोई भी शास्त्र मिलता था तो उसके ऊपर कि मूल्य स्वाध्याय लिखा रहता था एक कोने में, जहाँ पर आप हस्ताक्षर करते हैं ना, कल्लावा ने कहा था, तो नीचे के कोने में तो वहाँ पर मूल्य ऊपर लिखा जाता, उसके नीचे सदुपयोग अथवा स्वाध्याय। और आज सर्वाधिकार सुरक्षित एक तरफ से लिखा हुआ रहता है और इस तरफ फिर इसके पीछे एक संख्या लिखी रहती है। फिर भी प्रकाशकों माध्यम से और पूछताछ कर लीजिएगा, ये होता है। और इसके उपरांत यदि मान लो आप इसका प्रकाशन करना चाहते हैं, नहीं, सर्वाधिकार सुरक्षित, मतलब सरस्वती के ऊपर अधिकार चला रहे हैं। ये कपूत है कि अब सपूत है, अब बताओ। इसका नाम नहीं स्वाध्याय है, इसका नाम नहीं शिक्षा है, इसका नाम न शिक्षा की नीति है। प्रीति तो हमारी उसी ओर है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। रीति गड़बड़ में आ गई, नीति गड़बड़ में आ गई, प्रीति प्रतीति गड़बड़ी में आ गई, भीति तो लुप्त हो गई। अब क्या आएंगी? अब सब जगह राजनीति आ गई, न राजा है न नीति है, फिर भी राजनीति क्या हो रही है ये समझ में आप लोगों को आ रहा है समझ में? महाराज विषय तो ये हमारा है, आप क्यों बोल रहे हो? तो इसलिए आप लोग बैठे हैं, हमें तो समझ में आ गया, वो बोल लिया। यदि काम में नहीं आता तो हमें लौटा दो। लेकिन ऐसा है, हम जो कुछ भी दे देते हैं फिर उसको वापस नहीं लेते। आप जहाँ कहीं भी रखना हो तो बांध करके रख दो, यदि उपयोग हो जाए तो एक आध व्यक्ति को सुना दो, बहुत बड़ा आप अपने ऊपर उपकार कर लेंगे। सबको ये बात समझ में आ रही है, तो सर्वज्ञ के बारे में सोच रहे हैं हम लोग बैठ करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।